जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने इतने प्यारे सत्संग के रूप में आपको ब्लेसिंग दी है कि आप सोच नहीं सकते। संगत जी, आज का ये जो चमत्कारी सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पर हो, कितनी भी परेशानियों से घिरे हुए हैं, कितनी भी टेंशनें आपको रोज के रोज नई बातें आपको सुनने को मिल जाती है, नई परेशानी आपके आगे खड़ी हो जाती है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि उन सब के बीच में गुरु जी खड़े हैं, आपके बिल्कुल सबसे निकट, आपके चारों तरफ गुरु जी खड़े हैं। तो ये परेशानियां, बीमारियां, कलेश, बुरे लोगों के साथ आपका जो संबंध है, जो तोड़ना चाह रहे हो, टूट नहीं पा रहा, लोग आपको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो गुरु जी ने आज इसका बहुत बड़ा उपाय बताया है। संगत जी, आज जो कोई संगत ये उपाय कर लेगी, ये आप रोज भी कर सकते हैं, ये आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि गुरु जी का मंत्र जाप दुनिया का सबसे बड़ा उपाय है। आप वो मंत्र जाप कहीं पर भी कभी भी करें, आपको लाभ होगा ही होगा। आज गुरु जी ने अपनी उस संगत के लिए थॉट भेजा है जो कि बहुत परेशानी में गुजर रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो उसको अंदर ही अंदर खा रही है, जो उसकी पास्ट से रिलेटेड कोई बात है, और वो बात उसको इतनी परेशान कर रही है कि गुरु जी कह रहे हैं कि उससे बाहर निकल और आज में जी। क्योंकि तेरा अगर पास्ट अच्छा था या पास्ट में तूने कुछ गलती करी है और वो तू आज भुगत रही है, मंत्र जाप कर आगे नहीं भुगतनी पड़ेगी। संगत जी, बहुत बार हमारे से जाने अनजाने ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें बाकी लोग ये दिखा देते हैं कि तुम तो बहुत गलती करी है, तुमने बहुत बड़ी गलती। हर इंसान करता है, कोई कह दे कि हमसे गलती नहीं हुई। गुरु जी कहते हैं ना, किसी की पकड़ी जाती है, किसी की नहीं पकड़ी जाती। जिसकी नहीं पकड़ी जाती तो वो सोचता है कि मैंने तो कोई गलती ही नहीं करी, और जिसकी गलती पकड़ी गई उसके लिए तो सारे के सारे वकील और जज बन के आ जाते हैं। संगत जी, अगर आप किसी पुरानी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, या अपने पास्ट में किसी बात को लेकर आप यादों में बहे हुए हैं, तो आज का सत्संग आपके लिए है। क्योंकि गुरु जी आपको आज कोई शिक्षा देने वाले हैं। गुरु जी कहते पास्ट में से निकलो और आज में जियो, क्यों, और आने वाले कल की प्लानिंग करो। पीछे रह के, पीछे मुड़ मुड़ के अगर आगे चलोगे तो गिर जाओगे। कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट में बहुत अच्छी थी तो आप याद करो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आपको हमेशा परेशान करती है, रुलाती है, तो फिर उस बात को भूलने में आपकी भलाई है। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय कोई भी कर सकता है, किसी बात के लिए भी कर सकता है। संगत जी, अगर आप किस गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं या फिर आप शिवजी जी के मंदिर जाते हैं जहाँ शिवलिंग है, और अगर आप वहाँ दोनों जगह नहीं जा सकते, तो ये जो आपके स्क्रीन पर गुरु जी का स्वरूप और शिवलिंग का स्वरूप है, इसको भी आप देख सकते हैं, जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। संगत जी, अगर आप घर से किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, रिश्ते के लिए जा रहे हैं, कोई सौदा करने जा रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप घर से बाहर निकले, सबसे पहले तो आपने गुरु जी को बोलना है, गुरु जी आपने साथ चलिए, आप साथ रहना। और अगर आप भूल गए हो, सपोज कि जल्दीबाजी में या टेंशनों में, तो भी आप जब किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, जब भी आपको याद आए तो सिर्फ आपने ये बोलना है, गुरु जी आप हो ना साथ में, गुरु जी आप सब संभाल लेना। एक तो आपने ये उपाय करना ही करना है, ये तो हर किसी संगत के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपने घर से निकलते समय गुरु जी का मंत्र जाप
जब भी आप वो पेपर देने लगे हैं, इंटरव्यू देने लगे हैं, या आपको लगता है कि रिश्ते की बात हो रही है, तो आपने मन ही मन में एक बार मंत्र जाप ज़रूर 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 बोलना है। उस टाइम बोलना है जिस समय वो चीज़ शुरू होने वाली है, चाहे इंटरव्यू, चाहे एडमिशन, चाहे आप किसी के रूम में जाने लगे हैं, किसी प्रिंसिपल के या अपने बॉस के, जैसे इंटरव्यू के लिए जैसे आप एंटर करने लगे हैं जिस रूम में, तो आपके मन के अंदर डर नहीं होना चाहिए। आपके मन के अंदर गुरु जी का मंत्र जाप होना चाहिए। कोई भी काम डर के ना करें। कोई भी एडमिशन, अगर आपने कोई सौदा करना है अपने घर का, गाड़ी का, कोई भी ऐसा काम करना है, तो एक बार जब भी आप फाइनल किसी इंसान से मिले, तो आपके मन में गुरु जी का मंत्र जाप चलता ही रहना चाहिए। एक बार तो करना ही करना है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। आप ये 2 चीज़ें करो, एक तो गुरु जी को साथ लेके चलो, और एक जिस जगह पहुँचे हो वहाँ करो, और एक जब जैसे ही वो पेपर या वो चीज़ शुरू होने वाली है उस समय करो। तो चलिए संगत जी, करके देखिए ये उपाय। आपको शायद लग रहा होगा हम तो करते ही हैं, हम तो हर बार करते हैं, आप नहीं कर पाते, या तो आप डरे होते हैं या आप जल्दी में होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये उपाय जितने आसान लग रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आसान लगती हैं ना, हम वही चीज़ें भूल जाते हैं। वही चीज़ें हमें करने में ऐसा लगता है ये तो आसानी सी है, हम तो गुरु जी का नाम लेते ही हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते ही हैं। अब सोचना, क्या सच में आप करते हो, या जब आप मुसीबत में पड़ जाते हो, जब आपको लगता है मेरा काम नहीं होने वाला, तब आप करते हो। संगत जी, आपको खुशखबरी मिलने वाली है। गुरुजी ने बोला है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पास आने वाली है, आपके घर में आने वाली है। कोई इंसान भी दे सकता है और कोई फ़ोन पे भी आ सकती है। तो 16 अप्रैल तक एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये गुरुजी का एक बहुत बड़ा थॉट है आपके लिए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको देखिए एक बहुत प्यारा एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ, और एक बीमारियों से रिलेटेड आज का सत्संग है। तो जिनके घर में भी कोई बीमारी है वो भी ठीक होने वाली है। आंटी, जय गुरु जी। आंटी जी, मैंने आंटी मुझे आपने मुझे अभी के सत्संग में बोला ना कि कोई अगर सपना आया है आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मैंने कल ही एक सुबह के 4 बजे करीब मैंने सपना आया मेरे को कि बाहर बहुत धूल भरी आंधी चल रही है, मतलब, और मैं खिड़की का पर्दा वो करने लग रही हूँ, और गुरु जी का जो स्वरूप रखा हुआ है मेरे अंदर, वो गुरु जी के स्वरूप में पूरा धूल धूल चढ़ गया है। मैं ना फिर अपने हाथ से हथेली से ही गुरु जी का स्वरूप साफ कर रही हूँ, मतलब इतनी धूल चढ़ गई उसमें स्वरूप में, और फिर मेरी एकदम नींद खुल गई। तो मुझे समझ में नहीं आया है क्या आया ये, मतलब कि धूल भरी आंधी गुरु जी के स्वरूप में है, फिर मैं साफ कर रही हूँ, बाहर बहुत आंधी चल रही है, पूरा धूल उड़ रहा है। तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ संगत जी, कि आपकी ज़िंदगी में आसपास के लोग इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपका दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। आप अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते हो जितने कि बाहर के लोग आके जब आपसे बात करते हैं, जब आपको कोई बात बता देते हैं। लोगों को क्या होता है कि वो ना अपना भार उतार देते हैं। उन्होंने आपके लिए कोई बात सुनी, आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की, आपके परिवार की, या फिर आपसे रिलेटेड कोई बात सुनी और आके आपको बता दी कि फलाना बंदा आपके बारे में ये बात कर रहा था। वो तो अपना भार उतार गया, लेकिन आप अंदर ही अंदर सड़ते रहे, कुड़ते रहे, परेशान होते रहे। आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और आपने वो बाहर की जो धूल मिट्टी थी अपने अंदर ले ली, जो बाहर की नेगेटिविटी थी वो अपने अंदर ले ली। अब गुरु जी आपको देख रहे हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि तुम मस्त रहो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम सिर्फ मंत्र जाप करो, लोगों की बातों पे, लोगों की वजह से परेशान मत हो, क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हमारे ऊपर हर चीज़ का असर करता है। आज इस सपने के माध्यम से गुरुजी ने सारी संगत को एक बहुत बड़ा जवाब दिया है कि कोई आपसे अगर कोई बताता है कि तेरे बारे में फलाना ये बात कर रहा था, तेरे बारे में मैंने ये बात सुनी, तो आप उसको बोले आपने सुनी, अपने तक रखिए। या फिर आप अगर सुन लेते हैं, कई बार आप सामने वाले को चुप नहीं करा सकते, तो गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए 7 बार कि गुरु जी मैं ये बात कैसे डाइजेस्ट करूं, या मैं ये बात कैसे, मुझे बहुत सुन के बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि जब आप गुरु जी के सामने बैठते हैं
और जब कोई नेगेटिव बात आप गुरुजी से करते हैं, नेगेटिव बात है ना ये, कि भाई कोई मेरे बारे में बुराई कर रहा है या किसी ने मेरे बारे में कोई बात करी है, मुझे पता चला गुरुजी मैं अब क्या करूं, तो वो बात गुरुजी तक भी पहुंचती है। तो गुरुजी कहते पहले मेरी जो मेरे स्वरूप तक तूने जो ये नेगेटिव बात पहुंचाई है, इसको पहले साफ कर, और अंदर ही अंदर दिल में ये बात मान लो कि गुरुजी ये बात मैंने आप तक पहुंचाई, अब मैं कर रहा हूँ 7 बार मंत्र जाप, ताकि मैंने जो आप तक ये नेगेटिविटी पहुंचाई है, ये हाथ से साफ नहीं हो रही, कपड़े से साफ नहीं हो रही, ये मंत्र जाप से साफ होगी। 7 बार मंत्र जाप करो, तब ये धूल मिट्टी हटेगी। तो कभी भी कोई भी आपसे कोई नेगेटिव बात करके जाए या आपके पास कोई नेगेटिव मैसेज आए, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करो और कहे गुरुजी आप ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो, और आप ही निकालोगे। और आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी आपको कैसे उस नेगेटिव बात से बाहर निकाल देंगे। बस आपको डरना नहीं है। आपको कोई बता के गया तो आप उस चीज़ को सोचते मत रहना। गुरुजी आपका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, तो दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो चलिए अब मैं आपको आज के ये एक आंटी जी के छोटे छोटे 2 सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज गुरुजी ने एक चमत्कार किया है। मेरा मेरा डॉगी 3-4 दिन से बीमार था, मतलब वो कांपने वाली बीमारी आती है ना, जिसमें फड़फड़ाहट सी रहती है कुत्ते को। तो वो खाना नहीं खा रहा था, मतलब हाथ से खिलाना पड़ रहा था। आज तो बिल्कुल सुस्त हो रखा था, मुझे वो लग रहा था मैंने कहीं मेरे डॉगी को कुछ ना हो जाए। मेरे बेटे ने उसको रोटी और दूध मूझ के दिया, बोला मम्मी खिला दो इसको। वो उठ ही नहीं रहा था, मतलब गर्दन ही नहीं उठा पा रहा था, इतनी सुस्त हो रही थी। सुस्त मतलब वो क्या बोलते हैं, ताकत ही नहीं है उसके पास ना, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो पा रहा। पर मैंने वही करा, मैंने गुरुजी को अरदास किया, मैंने गुरुजी मेरा डॉगी ठीक हो जाए। बस मैंने उसके सहलाते हुए उसको, मतलब कि हाथ से खाना, पहले तो खाना देख ही नहीं रहा था वो खाने की तरफ ना। फिर मैंने उसको सिर में, मतलब कि वही मसारते मसारते मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। मैंने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय करती रही। वो अपने आप ही उसने गर्दन उठाई। फिर मेरे हाथ से, मैंने हाथ से ही उसको पूरा खाना खिलाया, थोड़ा सा 1-2 टुकड़ा छोड़ा उसने बस ना। और उसके बाद फिर सिर नीचे करके फिर सो गया, मतलब खाना खा लिया उसने मूछा हुआ। मतलब गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी ताकत है। फिर मैं अंदर आ गई, मैंने खा लिया उसने खाना, और मैंने अच्छा सो जाएगा ये। थोड़ी देर बाद तो आवाज आने लग गई भौंकने की। मैंने लगा ये तो मेरे डॉगी की आवाज है। और वो तो खाना खा के बाहर जाके भौंक रहा, और वो पोटी वोटी करके आया आगे रोड में जाके, मतलब कि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था। जैसे तैसे उसको मैंने खाना खिलाया। मैंने गुरुजी को वही अरदास करा, गुरुजी मेरी डॉगी ठीक हो जाए। गुरुजी आप तो बोलते हो आपका मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि मूर्छित प्राणी में भी प्राण डाल देता है। बस यही बोला ही था मैंने, और थोड़ी देर में मैं अंदर आई हूँ। देखो मेरा कुत्ता बाहर टहल रहा है, अभी भी बाहर ही है वो। बुलाया मैंने उसको अंदर। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ मेरे। और फिर सुबह कल भी मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया था और छिड़काव भी किया था उसके ऊपर, और आज भी मैंने किया। और वो मतलब मंत्र जाप मैंने कम से कम ऐसे ही, मैंने जब तक उसका खाना खत्म नहीं हुआ, मैंने सिर में हाथ फेर फेर के उसको मंत्र जाप करके खिलाती रही। और देखो आज अभी मेरा कुत्ता बाहर जाके भौंकने लग रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब बिना दवाई के भी मेरा कुत्ता, बस मैं वो वही बोल रही हूँ गुरु जी से, अब यही अरदास है, वो गुरु जी मेरा कुत्ता बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाए, उसका कांपना बंद हो जाए, वो ठीक ठाक हो जाए बस मेरा डॉगी। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आपको, आपकी बेटी का बहुत बहुत शुक्राना। और दीप आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके सत्संग तो मुझे गुरुजी से कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। मेरे मन की स्थिति उस टाइम जैसी भी चल रही हो ना, और उसी टाइम आपका नोटिफिकेशन आता है और वही टॉपिक निकलता है जो मेरे दिमाग में, मेरे प्रॉब्लम, मेरी सिचुएशन चल रही होती है, वही सत्संग सुनने को मिलता है आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम गुरुपा ने सॉल्व की है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस गुरुपा ऐसे ही हाथ थामे रखना गुरुजी हमारा।
और आपका चैनल बहुत अच्छा, बहुत तरक्की करो आंटी। आप खूब सारे चैनल बने आपके, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़े। बस यही कामना है हमारी गुरुजी से। और वैसे भी गुरुजी का तो हाथ है ही आपके सिर में, आपकी वाणी में गुरुजी का पूरा सहयोग है। आप तो बहुत प्यारी बेटी हो गुरुजी की। बस गुरुजी आप पर मेहर बनाए रखे और खूब तरक्की करो बस आप। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आंटी। तो गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो चैनल आप सुन रहे हैं इस समय, ये वही चैनल है, दूसरा चैनल, क्योंकि सारी संगत और गुरु जी चाहते हैं कि मैं चैनल बनाती रहूं और आपका प्यार पाती रहूं। तो वो तभी होगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और संगत जी, अब मैं आपको एक और आंटी जी का एक सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि आपके दिल में जो इस समय सवाल उठ रहे हैं, गुरु जी को पता है किस संगत को इस सवाल की ज़रूरत है, और उस सवाल के जवाब आपको जो मिलता है वो किसी न किसी संगत के कल्याणकारी शुक्राना सत्संग से ही मिलता है। तो चलिए सुनाती हूँ जी। जय गुरु जी। दीपा आंटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दीपा आंटी, आपने बताया, आपको मैंने पहले बताया था ना, मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर हुई है। गुरु जी की कृपा से उनसे बहुत अच्छे उसी स्कूल में एडमिशन मिल गया है सलमान ने। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको बिल्कुल डॉक्टर ने बिल्कुल इसको ठीक कर दिया, लेकिन मैं मेडिकल में चक्कर काट के इसकी इको भी बिल्कुल ठीक आई गुरु जी की कृपा से। और डॉक्टर ने भी ईसीजी वगैरह बिल्कुल ठीक करा, लेकिन उस टाइम पर इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी। उल्टियाँ में बलगम इस तरीके से मैं इसको प्राइवेट डॉक्टर से दवाई दिला के लेकर गई, लेकिन उससे पहले इसकी उल्टियाँ इतनी थी कि हाथ से पकड़ के मुंह से उसको निकाल रही थी। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि पता नहीं इसकी इको की रिपोर्ट फिर से खराब ना आ जाए। पर गुरुजी की मेहर इतनी कि डॉक्टर मुझसे पूछने लगे कि इसको क्या परेशानी है, आप क्यों करवा रहे हो, आपने पहले भी करवाया? मैंने कहा हाँ जी, प्राइवेट में करवाया था तो इसकी ठीक थी, मुझे एडमिशन करवाना है, इसलिए वो एम्स का सर्टिफिकेट पूरा इसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो मैं इसलिए करवा रही थी। तो कहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो वैसे ही परेशान हो रहे। फिर अगले दिन डॉक्टर ने मतलब ओपीडी में दिखाने के लिए बोला, तो ओपीडी में डॉक्टर ने इसका ईसीजी लिख दिया। तो फिर इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब कि इसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। मैं तो वहाँ पे उल्टियाँ करा के मैं तो चुपचाप नीचे ही बैठ गई। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, इसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। फिर वहाँ पे भी ईसीजी में रिपोर्ट में बिल्कुल ओके आया। तो डॉक्टर कहने लगे कि आपको क्या करवाना है इसका, आप इतना परेशान हो के क्या दिखा रहे हो बार बार। तो हमने कहा जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, हमें एडमिशन करवाने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका फिटनेस मेडिकल का चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या लिखें, ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी पूछे बोल की लिखना है। तो डॉक्टर कहने लगे बोलो आप क्या लिखें इसमें। तो मेरे ब्रदर साथ थे, तो उन्होंने कहा मैडम इसमें ना फिजिकल फिट लिख दीजिए, ये फिजिकली फिट है, शी इज डूइंग एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा लिखते हैं फिजिकल फिट, स्पोर्ट्स, पीटी, बोलिए क्या क्या लिखे, सब कुछ उसने लिख दिया। वो कहते हैं मोहर लगवा लो। तो हमने मोहर लगवा के इसके कागज दिए। 2-3 दिन 30 मार्च को हमने दिए। फिर इसका एडमिशन मतलब बोल दिया कि अच्छा बताते हैं। तो नेक्स्ट डे भी नहीं आया। फिर 1 तारीख को भी इसका नहीं रिप्लाई आया। तो 2 तारीख को इसका रिप्लाई आया कि आप आ जाइए, इसका एडमिशन हो गया, फीस जमा करा दीजिए। तो मैम तो दीपा आंटी मैम ने बोला तो अभी इसकी फीस वगैरह जमा करा दी। 2 दिन हो गए इसको स्कूल जाते हुए। ये बहुत खुश है। गुरुजी की इतनी मेहर हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने कहा था जैसे ही इसकी एडमिशन होता है आप मुझे तुरंत शुक्राना सत्संग भेजना, आपका बड़ा वाला शुक्राना मैं शेयर करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु जी ने मेरे पे मेहर करी, गुरु जी सब पर अपनी सारी संगत पर ऐसी मेहर बरसाते रहे। गुरु जी का दिन रात गुणगान करें, बस गुरु जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। गुरु जी आपको अपने आप ही किनारे लगा देंगे। बस उन पर पूर्ण विश्वास करो, समर्पण करो, सब कुछ संभव है। मैं तो हर चीज के लिए गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी ये नहीं हो रहा, गुरु जी वो नहीं हो रहा, तो गुरु जी अपने आप ही कर देते हैं। मेरे को तैसे मेरे संग संग गुरु जी चलते हैं। मुझे हर टाइम अपने घर में गुलाबों की खुशबू साथ साथ आती है। मेरा ब्रदर आता है, वो भी कहता है बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस जगह से आ रही, मैं कहीं इधर ही खड़े हुए गुरु जी देखो ना, तो बिल्कुल गुलाब की खुशबू। मैं बाजार भी जाती हूँ, मेरे साथ साथ खुशबू चलती है। गुरु जी की तो मुझ पर इतनी कृपा है, मैं बखान ही नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इस तरह ही मेहर करे रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी, जय गुरु जी। आपको आपके ऊपर भी कृपा बसी हुई है गुरु जी की। आप जो बात कहते हैं वो सच होती है। मैं तो आपकी सारी बातों को फॉलो करती हूँ, और 2-3 दिन 4 दिन इस तरीके से आप बोलते हैं, 7 तारीख 3 दिन बाद कोई ना कोई खुशखबरी मेरे साथ लगी ही रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, दीपा आंटी। जय गुरु जी आंटी। और देखिए गुरु जी ने 3 दिन के अंदर ही इतनी बड़ी खुशखबरी आपको दे दी। मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि आंटी जी की बेटी का उसका हार्ट की 2 सर्जरी हो चुकी है। उसके वॉल्व बंद हैं, या उसको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हार्ट की, कि कोई भी स्कूल उसको एडमिशन नहीं दे रहा था। और आंटी बहुत परेशान थी, और आंटी को मैंने पर्सनली भी मैसेज करा कि आप चिंता मत करो, जब गुरुजी बैठे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो गुरुजी का मंत्र जाप करा, बेटी को जल प्रसाद दिया, उसको चंदन का टीका लगाया, सब कुछ आंटी ने करा। और आज गुरुजी ने उसको दिखा दिया कि गुरुजी डॉक्टर रूप में आकर आंटी जी को बोल गए कि तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। और यही बात आंटी जी को मैंने बोला था कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्यों इतनी टेंशन कर रहे हो। लेकिन माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ हो जाए तो दिल तो दुखता ही है कि बच्चे, हम ठीक ठाक है और हमारा बच्चा बीमार है, इससे बड़ा तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गुरु जी की संगत बनने के बाद इस बात का ध्यान रखो, हम भी किसी की औलाद हैं। हमारे पिताजी, हमारे गुरु महाराज हमें दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। तो चले संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और देखिए मेरे को ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ आज जो गुरु जी ने ये सत्संग कराया ना, ये बीमारी पर ही कराया है। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप बीमार हैं, तो ये सीधा सीधा आपके लिए संदेश है कि आपकी बीमारी जल्दी ठीक होने वाली है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और प्लीज़ अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।